हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सब आ जाइए, स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने सेशन को, ठीक है। और आज हमारे करंट अफेयर्स, मैं आज आपके साथ 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। डेली मेरे साथ 30 क्वेश्चन आप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाले हैं। इसलिए मेरा जो टारगेट होगा 30 क्वेश्चन तो डेली आपके साथ कवर करूंगी मैं, ठीक है। और जल्दी से सभी आ जाइए, सबको गुड मॉर्निंग। सभी उठ जाइए, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। सुबह के 5 बज रहे हैं, जल्दी आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन बिना देरी किए। ओके, तो सुनिए पहला क्वेश्चन। निर्माण प्रौद्योगिकी भारत 2019 पर एक्सपो कम सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2019 मार्च 2020 को क्या वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन: प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का वर्ष, निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष, विकास के लिए सतत पर्यटन का वर्ष या दलहन का वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष। ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए। अभी हम सब मिलकर जो है क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मैं आरुषि। ओके, बहुत ही बेस्ट जो है ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक एक पढ़िए। डेली जो है मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से, मैं जो भी जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ। और हमारे सेशन को बहुत ही मैं चाहती हूँ अच्छे से हमारे सेशन हो। ओके, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा आंसर है इसका निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष। तो 2 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया। अप्रैल ये लिखा, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है और निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया। और वे तेजी से शहरीकरण के कारण देश में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। ये जो है उन्नत प्रौद्योगिकी पे जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि देश में तेजी से शहरीकरण के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है, हर भारतीय को ईंट का घर मुहैया कराने का मिशन 2022 तक है। ईंटों का घर जो है 2022 तक जो है सभी को मिलने वाला है। ओके, तो ड्यूरिंग एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड अप्रैल 2019 मार्च 2020 एज ब्लैंक ईयर। तो आप बताएंगे सेकेंड ऑप्शन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने 7 भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा गान पेश किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं: भारत और देशभक्ति, पानी की कमी से मुक्त, प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त भारत या प्रदूषण मुक्त भारत, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंथम वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हर्षवर्धन इन 7 लैंग्वेज? तो ऑप्शन: इंडियन एंड पैट्रियोटिज्म, फ्री फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया, पोल्यूशन फ्री इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहां पर सेकेंड, प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त भारत। ओके, प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त भारत, प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया।
ये आपका राइट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी हम आज सेशन को कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ आज आपके 30 क्वेश्चनों का मेरा टारगेट है कि 30 क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। कल की जो क्लास ली थी उसमें मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि कम ही क्वेश्चन हो पाए थे, लेकिन आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाओ। ओके, मेरी यही आप पूरी कोशिश है, तो आप प्लीज देखिए मेरे साथ। 28 फरवरी 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, ये क्या करेगा? संघ द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के क्षेत्र में काम करता है। इसका काम आपको पता ही चल गया, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के क्षेत्र में काम करता है। इसने प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त भारत एक गान प्रस्तुत किया है। ओके, इतना समझ आया। और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण मंत्री किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। हर्षवर्धन, आप पूछा भी जा सकता है कि हर्षवर्धन किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो आप बताएंगे विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय की मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी डेट भी 28 फरवरी 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के द्वारा, ये ध्यान रखना है, इसका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की नींव कहां रखी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र में मुंबई, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, असम में गुवाहाटी, उड़ीसा में भुवनेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। वेयर डिड आयुष मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन रिसेंटली? ऑप्शन मुंबई इन महाराष्ट्र, गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी इन असम, भुवनेश्वर इन उड़ीसा, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर है थर्ड, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ओके, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक, आयुष मंत्री का नाम जो है वो है श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किया। 10 एकड़ भूमि पर इसका शिलान्यास किया जाएगा और 10 एकड़ भूमि पर और 300 करोड़ रुपए की लागत के साथ विकसित किया जाएगा। यह उत्तरी भारत में यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा। यह उत्तरी भारत में यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन के 46वें सत्र की मेजबानी की? तो ऑप्शन आप बताएंगे, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, वाशिंगटन डीसी, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन यूके, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, इसका राइट ऑप्शन 46वें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो ये कौन सा सत्र है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 46वां सत्र है, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी। और अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, और इसकी जो करेंसी है, करेंसी का आप नाम बताइए सभी जल्दी से। इसका नाम आप बताइए, क्या हो सकती है, जल्दी से मुझे बताइए। तो करेंसी इसकी, चलिए मैं ही बता देती हूं, कहेंगे मैम आप हमें सुबह सुबह परेशान कर रही हैं पूछकर, दिरहम। ओके, तो दिरहम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं, अबू धाबी, सुन लीजिए पहले ध्यान से। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, मुद्रा यानी कि करेंसी दिरहम, ये जो है अबू धाबी। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र की मेजबानी की गई अबू धाबी द्वारा। और अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार है जब भारत ने इस बैठक में भाग लिया है। सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। किसने शिरकत की है?
भारत की तरफ से पहली बार भाग लिया है भारत ने, और उनका नाम है सुषमा स्वराज। ओके, जो अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, जो अभी हाल ही में अभी की खबर है कि ये इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच अवार्ड सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, स्कॉच पुरस्कार जो दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार जो है, ये स्कॉच जो अवार्ड है, ये आप देश का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। जो स्कॉच अवार्ड है, ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च स्वतंत्र पुरस्कार है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पहली बार उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार जो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 56वें, इस बार कौन सा था? 56वां शिखर सम्मेलन के मेगा इवेंट में प्रदान किया गया है। 56वें शिखर सम्मेलन के, किसके? शिखर सम्मेलन के, शिखर सम्मेलन के मेगा इवेंट में प्रदान किया गया है। ओके, क्लियर? इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, वरना सभी कहेंगे कि मैम हिंदी में आज क्वेश्चन पढ़े, इंग्लिश में नहीं पढ़े। तो चलिए, स्कॉच अवार्ड द हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर इज कन्फर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? ऑप्शन दिए गए, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वेस्ट बंगाल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो आपको मैंने बताया है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उड़ीसा राज्य आपदा। उड़ीसा, ये है इसका राइट ऑप्शन, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमें 30 क्वेश्चनों का टारगेट है, 30 क्वेश्चन कवर करने हैं। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस संगठन का नाम बताइए जिसे विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। याहू, गूगल, टाटा स्टील, एप्पल, इनमें से कोई नहीं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इथिकल कंपनी। तो ऑप्शंस दे गए, याहू, गूगल, टाटा स्टील, एप्पल, या नन ऑफ दीज। तो टाटा स्टील को, हमारा जो राइट जो है टाटा स्टील है, टाटा स्टील को 2019 में विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में पुरस्कार मिला है। आगे की क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the president of Senegal? तो आप बताइए किसको जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं। किसी का सही आंसर आए तो मैं आपको बताती हूं। चलिए मैं ही बता देती हूं। ओके, तो सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल, ये है हमारा राइट ऑप्शन, मैकी सैल। मैकी सैल को नियुक्त किया गया है सेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान लाल साहनी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तीसरा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। चौथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये ध्यान रखना है, कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला ऑप्शन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बिहार के मुजफ्फरपुर के, ये हैं
बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भगवान लाल साहनी, क्या नाम है उनका? भगवान लाल साहनी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन, उस छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल MiG-21 बाइसन से अभिनंदन वर्तमान द्वारा पाकिस्तानी F-16 को मारने के लिए किया गया। R-63 मिसाइल, R-73 मिसाइल, R-60 मिसाइल, R-53 मिसाइल, इनमें से कोई नहीं। नेम द शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल विच इज यूज्ड टू शॉट डाउन ए पाकिस्तानी F-16 बाय अभिनंदन वर्धमान फ्रॉम हिज MiG-21 बाइसन। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है, जल्दी बताइए, R-73 मिसाइल। ओके, R-73 मिसाइल इसका जो है अभिनंदन ने यूज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 के 27वें एटीपी संस्करण में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता, जो उनका 100वां एटीपी एकल खिताब था? तो आप बताएंगे, ऑप्शन में दे रही हूं, रोजर फेडरर, स्टेफानोस सित्सिपास, रोजर फेडरर, जो सेलिसबरी, और इनमें से कोई नहीं। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन 27th ATP edition of Dubai Tennis Championship 2019, which was his 100th ATP singles title? रोजर फेडरर, स्टेफन सित्सिपास, रोजर फेडरर, ये जो सेलिसबरी। ये दो बार ऑप्शन आ गया है, कोई नहीं, आप इसके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आ गया तो कोई नहीं, कट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इनमें से तीनों में से बता दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है 10वें का रोजर फेडरर। रोजर फेडरर है, इन्होंने दुबई में टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2019 का इनको हराकर, किसको हराया है? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है, और रोजर फेडरर के द्वारा हराया गया और इनको हराकर रोजर फेडरर के द्वारा जीत दी गई। रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो ये स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। ओके, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न इसकी कैपिटल है। पुरुष एकल का रोजर फेडरर ने जीता है, और महिला एकल की अगर हम बात करें तो महिला एकल की बात करते हैं, फटाफट, बेलिंडा बेनिक, नाम है बेलिंडा बेनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 3 मार्च 2019 को मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था? थीम जंगली जानवरों का शांत और धैर्य, थीम लाइफ बियॉन्ड वाइल्ड और वायलेंस, थीम वन्य जीवों का जीवन, थीम लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो थीम रही है, 3 मार्च 2019 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आपको याद होनी चाहिए, डेट भी पूछी जा सकती है, 3 मार्च 2019 को, और लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट, ये है इसकी थीम इस बार की 2019 की, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। ओके, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई क्लाशिनकोव AK-203 राइफल के निर्माण के लिए इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कहां किया है? असम के गुवाहाटी में, या तमिलनाडु के तिरुपुर में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, या आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर बताएंगे इसका, अमेठी के उत्तर प्रदेश में जो है इसका शिलान्यास किया गया है, एक आयुध कारखाने की इकाई की आधारशिला रखी। अमेठी ये पड़ता कहां पर है? यूपी में। इसके पास एक जगह है, अमेठी में एक जगह है, उसका नाम है कोरबा। कोरबा में नई क्लाशिनकोव AK-203 राइफल का निर्माण करेंगे। मोदी ने कोरबा में आयुध कारखाने की आधारशिला रखी। कोरबा में PM ने आयुध कारखाने की आधारशिला रखी। ओके,
कारखाने की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक बन गया है? विच स्टेट बिकम्स द हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन द कंट्री? तो नई दिल्ली में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे त्रिपुरा। राइट ऑप्शन है त्रिपुरा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हमारे देश के? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने अगरतला, त्रिपुरा में एक जगह, त्रिपुरा की कैपिटल भी है अगरतला। अगरतला से 60 किलोमीटर दूर, अगरतला से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है सिपाही जला। सिपाही जला जो है ये केरल, वो त्रिपुरा का एक स्टेट है सिपाही जला। तो इसमें इन्होंने देश के सबसे अधिक प्राकृतिक ये जो है उत्पादक बन गए हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है सिपाही जिले में। ओके, कि त्रिपुरा के सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या है? त्रिपुरा का जिला, त्रिपुरा का जिला है ये सिपाही जला। नाम होगा त्रिपुरा में, किस स्टेट का नाम है सिपाही जला। और इन्होंने त्रिपुरा में, ये ध्यान रखना है, कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक बन गया है? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा का। ओके, और विच स्टेट बिकम्स द हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन द कंट्री? तो आप बस नाम याद रख लीजिए, त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा। दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संप्रीति 2019 निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश, भारत और यूएस, भारत और रूस, भारत और सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। संप्रीति 2019 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये आप सभी जानते होंगे वैसे तो मेरे हिसाब से, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड सिंगापुर, नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का 8वां संस्करण 3 मार्च 2019 को शुरू किया गया है। ओके, ध्यान से रखिए बात, जो ये संप्रीति है आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये हुई है बांग्लादेश के टंगेल में। नाम लिखा हुआ है टंगेल में, या थंगेल भी बोलते हैं, टंगेल भी बोलते हैं, कुछ भी आप अच्छे से याद रखना है कि बांग्लादेश में एक शहर है उसका नाम है टंगेल। वहां पर जो है ये संप्रीति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इन दोनों देशों के बीच में। और एक्सरसाइज का नाम जैसे लेते हैं हैंड इन हैंड जो है चाइना के बीच में है, मित्र शक्ति मलेशिया की जो है, ये सब आपको ध्यान से अच्छे से याद करनी है। ओके, कि किसकी क्या है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में किस देश ने टॉप किया है? यूएस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं? विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2018? ऑप्शन दिए गए हैं यूएस, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया या नन ऑफ दीज। तो 15वां है भारत। ओके, भारत ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है? तो इंडियन बैंक, ऑप्शन बोल रही हूं मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं? विच बैंक रिसीव्ड द बेस्ट बैंक अवार्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इंडियन बैंक को। किसको दिया गया है? इंडियन बैंक को। तमिलनाडु के सेलम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा, तमिलनाडु के सेलम में और सीएम पलानीस्वामी द्वारा इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक एम के भट्टाचार्य, इंडियन बैंक के जो कार्यकारी निदेशक है एम के भट्टाचार्य, एम के भट्टाचार्य को जो है ये दिया गया है अवार्ड। इंडियन बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगर इसकी बात करें इंडियन बैंक की, हेडक्वार्टर इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में।
हेडक्वार्टर चेन्नई में। तमिलनाडु की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2019 नेशनल STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रमन, दूसरा राजगोपालाचारी, तीसरा राधाकृष्णन, काव्य को रपू, इनमें से कोई नहीं। हु वाज कन्फर्ड विद द 2019 नेशनल स्टीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ एजुकेशन अवार्ड? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं रमन, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन, काव्य कोपरमू या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें काव्य कोपरमू, कोपरपू। भारतीय अमेरिकी किशोरी काव्य कोपरमू को दिया गया है। यह है भारतीय और अमेरिकी किशोरी, ये एक लड़की है, इनको ये दिया गया है। किशोरी काव्य कोपरमू को दिया गया है, ये है एक लड़की का नाम। इतना सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो सोंग लुजेंग, राइडी सिल्वा, टिमोथी फोक, शेख अहमद अल फहद अल सबा, इनमें से कोई नहीं। हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो इसमें जो चुना गया है शेख अहमद अल फहद अल सबा। शेख अहमद अल फहद अल सबा को ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ओके, इतना आपको क्लियर है सब कुछ? ये जो है प्रमुख दलाल माना जाता है, इसको ध्यान रखना है। शेख अहमद अल फहद अल सबा जो है इसको दलाल माना जाता है इसमें। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरकारी अस्पतालों में ट्रांस कैथेटर अओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ट्रांस कैथेटर ऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु को चुना गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। डैन कोलोव निकोला पेत्रोव टूर्नामेंट रूस बुल्गारिया में आयोजित बुल्गारिया कुश्ती में 65 किर्गा फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन सौरभ गुज्जर, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी इन बुल्गारिया रेसलिंग? बुल्गारिया रेसलिंग में किसने जीता है? तो आप बताएंगे। बुल्गारिया रेसलिंग में बजरंग पुनिया को यह अवार्ड दिया गया है। बजरंग पुनिया को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज ऑब्जर्व कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 4 मार्च को यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस मनाया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय क्या है जो 4 मार्च 2019 को मनाया जाता है? What is the theme of the National Safety Day that is observed on 4th March 2019? तो 22वां है राष्ट्र निर्माण के लिए एक सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखना। इसका जो थीम है इस बार की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको पता चल गया कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है 2019 की, राष्ट्र निर्माण के लिए एक सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखना। इतना ध्यान आपको रखना है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विज्ञान परियोजनाओं की फंडिंग के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो विज्ञान में परियोजना के विकास के लिए प्रोजेक्ट SDPS, विज्ञान और SRIS में अनुसंधान और कार्यान्वयन के लिए योजना। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान में निधि अनुसंधान परियोजनाओं के लिए योजना। चौथा है विज्ञान में ट्रांसलेशन और एडवांस्ड रिसर्च के लिए योजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विज्ञान परियोजनाओं की फंडिंग के लिए। किसके लिए? विज्ञान परियोजनाओं की फंडिंग के लिए जो है विज्ञान में ट्रांसलेशन और एडवांस्ड रिसर्च के लिए योजना उसका नाम है। उसका
नाम है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन केंद्र की आधारशिला निम्नलिखित में से किस शहर में की गई? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में या मध्य प्रदेश के सीहोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, mental health rehabilitation. Okay, the foundation stone for the National Institute of Mental Health Rehabilitation Center was laid in which of the following city? तो आपको राइट आंसर बताना है, आप बताइए। ओके, चलिए मैं ही बता देती हूँ, मध्य प्रदेश के सीहोर में। ये आपके पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के सीहोर में। अमेरिका में अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिए गए युद्ध अभ्यास 2019, एक्यूवेरिन 2019, रेड फ्लैग 2019 या शत्रुजीत 2019 या इनमें से कोई नहीं। नेम द एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द यूएस एयरफोर्स इन यूएस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेड फ्लैग 2019, रेड फ्लैग 2019। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किए गए संगठन का नाम बताइए। ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, तो इन्फोसिस, टीसीएस, टीवीएस मोटर, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज अवॉर्डेड विद द ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एट लिस्बन, पुर्तगाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है टीवीएस मोटर। क्या राइट ऑप्शन है? टीवीएस मोटर। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पुर्तगाल के लिस्बन में जो है ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है टीवीएस मोटर को। किसको सम्मानित किया गया? ग्रीन एरा अवार्ड से, ग्रीन एरा अवार्ड से जो है टीवीएस मोटर को सम्मानित किया गया है। ग्रीन एरा अवार्ड से टीसीएस मोटर को सम्मानित किया गया है। 2022 एशियाई खेलों के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the chairman of coordination committee for 2022 Asian Games? कुमार बिरला, रणधीर सिंह, शांतनु नारायण या पियरे नानटर्मे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह को जो है समन्वय समिति 2022 के एशियाई खेलों के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इतनी किसको? रणधीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा कल्लास को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कल्लास अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ऑप्शन दिए गए हैं एस्टोनिया, यूक्रेन, स्पेन, इराक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है काजा कल्लास, ये एक लेडी हैं, इनको एस्टोनिया की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या है? काजा कल्लास एक औरत का नाम है और ये एस्टोनिया की जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओके, इतनी बात ध्यान रखनी है। एस्टोनिया की काजा कल्लास जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है एस्टोनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 एशियाई खेलों में पहली बार प्रतिस्पर्धा करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र को आमंत्रित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन दिए गए ओशनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया डिसाइडेड टू इनवाइट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू compete in 2022 एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपके जो राइट ऑप्शन है वो है ओशनिया। ओके, ओशनिया को जो है, ओशनिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में एशियाई खेलों में पहली बार प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो आमंत्रित करने का निर्णय, इनको बुलाया है ओशनिया को। किसको बुलाया है? ओशनिया को। आखिरी सवाल हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस 2018 का विषय क्या था? तो व्हाट वाज द थीम ऑफ द रेयर डिसीज डे 2018? तो स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को बढ़ाना, अपने तरीकों से वसूली अच्छे विचारों को भेजना, सभी सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को भरें या रिकवरी एक आराम और आरामदायक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को बढ़ाना। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को बढ़ाना। ब्रीडिंग
हेल्थ एंड सोशल केयर। ओके, तो आज के जो है दुर्लभ रोग दिवस 2018 का विषय, ये है 2018 का विषय, थीम है स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को बढ़ाना। चलिए, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। हम कल की क्लास में मिलेंगे और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज 30 हुए हैं। अब मेरा डेली का टारगेट ये रहेगा कि मैं आपके साथ जो है 30 क्वेश्चन ही कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय।